साल 2024 की असाधारण राजनीतिक घटनाओं में से एक महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत थी, जिसमें नवंबर में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी का अजित पवार गुट शामिल था। गठबंधन ने राज्य विधानसभा की 281 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शिवसेना की उद्धव गुट की महाविकास अघाड़ी को करारा झटका लगा, जिसने कुछ ही महीने पहले हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की 48 सीटों में से 30 पर जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे पर राजनीतिक जानकार मतदाताओं की पसंद में अचानक हुए बदलाव का श्रेय शिंदे की अगुवाई वाली सरकार की चतुर राजनीति को देते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, लड़की बहन योजना और ओबीसी समुदाय की तरफ से उठाए गए मुद्दों को लेकर महिला मतदाताओं तक पहुंची। लोगों को मोदी नहीं चाहिए था, मतलब लोगों को जो विरोध था वो मोदी को था या बीजेपी को था, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में उनको ये महायुति चाहिए थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो स्कीम लाई थी, लाडली बहना होगी या ऐसे कुछ स्कीमें थी, उसकी वजह से महिलाओं की ये हो गई। और मराठा आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद में ओबीसी मोर्चा, जो बीजेपी ने ओबीसी के लिए काम जो किया था, तो वो उसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिला। ये जो कहते हैं लोग कि नहीं ये ऐसा कुछ ईवीएम का, मुझे लगता नहीं है। ये लोगों को चाहिए था कि महायुति आनी चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2024 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा आरक्षण के लिए किया गया मनोज जारंगे पाटिल का आंदोलन भी सुर्खियों में रहा। सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में महायुति को समर्थन देने के बाद राज ठाकरे की एमएनएस ने भी इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। विधानसभा चुनाव प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए भी फ्लॉप रहा, क्योंकि वो भी एक सीट न जीत सके। महाराष्ट्र ने अपने पूरे इतिहास में इतना बड़ा उलटफेर जो इस साल देखा है, महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा उलटफेर, इतने महीनों बाद चुनाव हो और इस तरह का उलटफेर हो जाए, मेरे ख्याल से भारत के लिए भी एक उदाहरण, एक मिसाल बन गई है कि ऐसा भी हो सकता है। चुनाव में एक और सबक महाराष्ट्र ने दिया है देश को कि एक चुनाव हो और उसके अगले चुनाव कुछ महीने बाद भी हो। वो जो मुद्दे एक चुनाव के होते हैं वो दूसरे चुनाव के नहीं होते हैं। आपको हर चुनाव नए मुद्दे पे लड़ना होता है। मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस को भी ये बात सीखनी होगी कि ये जो चीज़ हैं, कई चीज़ें इस देश को महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो ने समझाए हैं। एक साल के अंदर 2 चुनावों की मारामारी और जोश के बाद अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का शासन है, जिन्होंने 5 दिसंबर को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।